हेलो डियर स्टूडेंट्स। राज टॉपर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो डिविडेंड पॉलिसी है। और डिविडेंड पॉलिसी में हमने जो है डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड जो मॉडल्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स किए थे। और उसमें जो है हमने सबसे पहले जो है वो वॉल्टर्स मॉडल के न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। और आज जो है हम यहाँ पर जो गॉर्डन है, गॉर्डन्स मॉडल के जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं उनको आज हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले जो गॉर्डन मॉडल का जो फॉर्मूला होता है वो P इज इक्वल टू ई 1 - b अपॉन K - br। ये गॉर्डन्स मॉडल का फॉर्मूला होता है। P, जहाँ पर P जो है वो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड E जो है वो EPS होता है, इट मीन्स अर्निंग पर शेयर, एंड B जो है वो रिटेंशन रेशियो होता है और परसेंटेज ऑफ रिटेन अर्निंग, यानी कि जितना भी पैसा हम रिटेन करते हैं अर्निंग का वो हमारा B होता है, उसका परसेंटेज। R जो है हमारा रेट ऑफ रिटर्न होता है, एंड K हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, और कैपिटल रेट, और आपका जो है ये रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर्स। और 1 - b जो है इसको जो है जो ये हमारा कैपिटल रेट है ये एक्चुअली कैपिटलाइजेशन रेट होता है, कैपिटलाइजेशन रेट। वन माइनस बी, अगर हम वन में से बी को माइनस कर देंगे, रिटेंशन हमारा कितना है तो हमारा डीपी रेशियो निकल आएगा। इट मीन्स जो अर्निंग जो हमने डिस्ट्रीब्यूट की है एज ए डिविडेंड उसका जो परसेंटेज होगा दैट इज 1 - b। तो इस तरह से ये इसका गॉर्डन जो मॉडल है उसका फॉर्मूला है। सॉरी। अब उससे रिलेटेड जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि मोनिका लिमिटेड फॉलोज ए पॉलिसी ऑफ फिक्स्ड डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ 80%। इट मीन्स ये डीपी रेशियो है हमारा। तो डीपी रेशियो हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा 1 - b होता है, यानी कि 1 - b इज इक्वल टू हमारा है 80%। इट मीन्स 0.80। The EPS for 2015-16 is 5 per share, and the same is expected to grow by 20% during 2016 and 17। यानी कि EPS जो है हमारा 15-16 में कितना रहना है, EPS जो है हमारा वो 15-16 में कितना रहेगा, ₹5। ₹5। और नेक्स्ट ईयर जो है, जैसे मान लो अगर हम देखें कि 2016 में ईपीएस 2016-17 में तो 5 प्लस जो 20% है वो 20% ग्रो करेगा। 20% अगर हम इसका निकालेंगे तो ₹1 आएगा। तो ईपीएस जो है हमारा 2016-17 में वो इसका 5 प्लस 5 का 20% जब हम निकालेंगे, 2 5 या 10, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1, यानी कि 5 + 1
तो ये 6 रुपीज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि द फर्म अर्न्स ऑफ 18% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। तो जो रेट ऑफ रिटर्न है हमारा, इट मीन्स जो हमारी आर है, आर कितनी हो जाएगी हमारी, आर हमारी हो जाएगी 18%। इट मीन्स इसको हम इन यूनिट्स अगर लिखेंगे तो 0.18। एंड देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ कंपनी इज 15%। तो ये हमारा के हो जाएगा। तो के हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, के हमारा हो जाएगा 15%। इट मीन्स 0.15। ये हमारा के हो गया, ये हमारा आर हो गया, है ना, 18%। ये हमारा ईपीएस हो गया। अब हमारा जो फॉर्मूला है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द शेयर एज ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी कि 1 अप्रैल ये स्टार्टिंग की वैल्यू हमसे निकलवा रहा है। इट मीन 2016-17 का वो ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व करा रहा है। और इसमें जो बिगनिंग की जो मार्केट वैल्यू है कंपनी के शेयर की, वो हमसे फाइंड आउट करा रहा है। तो इट मीन्स जब हम पी को कैलकुलेट करेंगे तो पी इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला होता है वो स्टूडेंट्स क्या होता है, ई 1 माइनस बी अपॉन में के माइनस बी आर। तो स्टूडेंट्स जैसे हमारा बी 80% है, सॉरी 1 माइनस बी, तो हमारा बी कितना हो जाएगा, इसमें से जो माइनस करके आता है वो हमारा रिटेंशन रेशियो होता है। इट मीन्स 20%। इट मीन्स 0.20 जो है हमारा वो बी हो जाएगा। अब जब हम फॉर्मूले में इनको पुट करेंगे तो ई हमारा कितना है, ईपीएस, ईपीएस है हमारा 6 रुपीज। 1 माइनस बी की पूरी वैल्यू हमको दे रखी है, यानी कि 0.80 अपॉन में के हमारा कितना है, के हमारा है 0.15 माइनस बी हमारा है 0.20 इंटू आर हमारा है 0.18। तो 6 8 48, तो 4.80 अपॉन में 0.15 माइनस 18 2 36 0, तो 0.0360 ये आएगा। अब जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो ये 4.80 और ये 0.15 में से माइनस करेंगे हम 0.036, तो ये जीरो ऐड करके इसमें से 0.114, और जब इससे इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये हमारा वैल्यू निकल के आएगी इसकी 42.10। तो स्टूडेंट्स इस तरह से करके जो है ये हमारे शेयर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 42.10। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स इसमें जो है देखो ईपीएस गिवन है हमें क्वेश्चन में। सबसे पहले द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट आयुष लिमिटेड। ईपीएस हमारा क्या हो गया, ये हमारा ई हो जाएगा। एंड रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड टू शेयर होल्डर्स, तो ये हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न जो है रिक्वायर्ड टू बाय शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स का जो रेट ऑफ रिटर्न होता है स्टूडेंट देखो, ये रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर्स, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा के होता है। इसको आर मत समझ लेना। आर क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न अर्न और इन्वेस्टमेंट, और ये रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर्स, यानी कि शेयर होल्डर्स को जो रिक्वायर्ड होती है रिटर्न की, दैट इज के।
और जो इन्वेस्टमेंट पे हम अर्न करते हैं रेट ऑफ रिटर्न, वो हमारा आर होता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा के इज 16%। तो 16% इट मीन्स 0.16। Assuming that Gordon valuation model holds, what rate of return should be earned on investment to ensure, यानी कि हमें आर इसमें कैलकुलेट करना है, that the market price is 15। अब इसमें जो हमारा पी जो है, पी हमारा दे रखा है 50 रुपीज का, एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 80%। इट मीन्स जो हमारा क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो है, यानी कि 1 माइनस बी हमारा कितना है 20%। इट मीन्स 0.20। और अगर हम बी निकालें तो 100 में से 20 को माइनस करके जो है, इट मीन्स 80% हमारा बी आएगा। इट मीन्स 0.80। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर एवरीवन, है ना। ये जो है ये क्लियर होगा आपको। अब हमको जो है बस वैल्यू पुट करनी है क्वेश्चन में, वो फॉर्मूले में, सॉरी। अब फॉर्मूला हमारा क्या है, P इज इक्वल टू ई 1 माइनस बी के माइनस बी आर। तो P हमारी इसमें मार्केट वैल्यू इसने क्वेश्चन में दी है 50 रुपीज है, ई हमारा 8 रुपीज का है। 1 माइनस बी की जो वैल्यू है वो, या तो हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे 1 माइनस बी की वैल्यू हमारी कितनी आई है 0.80, या 0.20 की वैल्यू, पूरी वैल्यू भी यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये अगर बी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, तो किस तरह से इसको हमें पुट करना है। के की वैल्यू हमारी कितनी है 0.16 माइनस बी हमारा 0.80 इंटू आर की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स 50 इज इक्वल टू 8 इंटू 0.20 अपॉन में 0.16 माइनस ये 0.80 आर। अब इनकी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से करके, तो 50 की मल्टीप्लाई जब 16 से करेंगे तो 16 5 80, तो ये 800 आएगा। और 2 पे जब डेसिमल लगेगा तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा यहां से। तो यहां पर आपका क्या बचेगा, केवल 8 बचेगा। तो इसको हम केवल यहां पर 8 ले लेंगे। तो 8 सॉरी 8 माइनस 50 की मल्टीप्लाई फिर 80 से करेंगे तो कितना आएगा 5 8 40 और 2 0 है। तो ये माइनस करके यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे ये डेसिमल लग जाएगा, और डेसिमल के बाद जो 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें से 40 आ जाएगा। 40 आर इज इक्वल टू, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 2 16 और 1 0 1.60। तो ये 1.60 हो जाएगा। अब जब हम इसको करेंगे तो माइनस 40 आर इज इक्वल टू 1.60 माइनस 8। तो अब आगे जो है माइनस 40 आर इज इक्वल टू 160 में से, यानी कि 1.60 में से 8 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा माइनस के 6.40। माइनस से माइनस कैंसिल होगा। r इज इक्वल टू 6.40 अपॉन 40, और जब परसेंटेज में इसकी वैल्यू निकल के आएगी तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। वन जीरो से 1 0 कैंसिल, और जब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 16 4 64। इट मीन्स आर की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आएगी, वो 16% हमारी आर की वैल्यू
कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो इस तरह से करके जो है आपकी ये आर की वैल्यू निकल आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो उसमें क्या है कि इसमें देखो, द फॉलोइंग डेटा आर गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ ए कंपनी। अर्निंग पर शेयर क्वेश्चन में गिवन है हमारा, यानी कि ये हमारा ई है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स ये हमारा आर क्वेश्चन में गिवन है। कैपिटलाइजेशन रेट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हमारा के हो गया क्वेश्चन में। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर्स, तो इसमें हमें पी फाइंड करना है क्वेश्चन में। यूजिंग गॉर्डन्स मॉडल अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिटेंशन रेशियो, ये जो है हमारे रिटेंशन रेशियो दे रखे हैं, इट मीन्स ये हमें बी क्वेश्चन में गिवन है। अब फर्स्ट पॉइंट हमारा, पहले इनको जो है हम जैसे हमारा ई क्वेश्चन में है कितना है, ₹5। आर हमारा कितना है, 8%, इट मीन्स 0.08। के हमारा है 6%, इट मीन्स 0.06। पी हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ जो रिटेंशन रेशियो हमारा, रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू 20%, इट मीन्स बी इज इक्वल टू 20%, इट मीन्स 0.20। अब हमको P की वैल्यू निकालनी है, तो P की वैल्यू का फॉर्मूला हमारा E1 माइनस बी अपॉन में K माइनस बी आर। तो E हमारा 5 का है, 1 माइनस बी हमारा 0.20 है, अपॉन में K हमारा कितना है 0.06 माइनस बी हमारा 0.20 इंटू आर है हमारा 0.08। 5 इंटू 0.80 अपॉन में हमारा 0.06 माइनस 8 टू जा 16। अब जैसे ये 16 हमारा आएगा, जैसे हम 0.20 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 से, 8 टू जा 16, 0 और 4 पे डेसिमल रहेगा, 4 डिजिट पे, तो एक 0 ऐड करके तब इस तरह से करके जो है ये हमारा आएगा, इट मीन्स 0.016। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम देखें P इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 द 40, और जो है ये 40 और एक 0 और आएगा, और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट मीन्स ये 4 बचेगा। तो ये 4 अपॉन क्या आ जाएगा, 0.06 में से माइनस करेंगे हम 0.016, तो 0.044, तो ये 0.0 जो है 44 हमारा आ जाएगा। अब ये यहाँ से डेसिमल कैंसिल करके ऊपर 20 लग जाएंगे। अब इससे इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये कैंसिल करने के बाद में जो है स्टूडेंट्स आएगा ₹90.91। अब इसी तरह से जो है हमें
सेकंड पॉइंट को करना है। अब सेकंड पॉइंट में जब हम देखेंगे तो ईपीएस तो हमारा वही था। ईपीएस हमारा कितना है? ईपीएस हमारा 5 है ई, और आर हमारा 8% है, के हमारा 6% है, और जो है पी हमें फाइंड करना है, रिटेंशन रेशियो है 40%। तो इसमें क्या करेंगे? सेकंड पॉइंट, इफ रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू 40%, इट मीन्स बी जो है हमारा वो 40% आ जाएगा, इट मीन्स 0.40। अब पी जब फाइंड करेंगे, ई 1 माइनस बी अपॉन में के माइनस बी आर, तो ई हमारा 5 है, 1 माइनस बी हमारा कितना है 0.40, और के हमारा कितना है, के हमारा 6% है, के हमारा जो है वो 6% है, इट मीन्स 0.06 माइनस बी हमारा 0.40 इंटू आर हमारा है क्वेश्चन में 8%। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 0.60 अपॉन में 0.60 माइनस 4 8 जा 32, और एक 0 और 4 उस पर आएगी तो ये 0.32, फिर 5 6 जा 33 अपॉन 0.60 में से जब हम 0.032 माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.028। डेसिमल कैंसिल करके ऊपर 30, फिर इससे इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आएगा ₹107.14। इट मीन्स पी की जो वैल्यू है हमारी ₹107.14। देन थर्ड पॉइंट हमारा, इफ रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू, रिटेंशन रेशियो हमारा कितना हो जाएगा? इसमें रिटेंशन रेशियो 50% है हमारा। तो अब जब रिटेंशन रेशियो 50% हो जाएगा तो इफ रिटेंशन रेशियो इज 50%, तो बी इज इक्वल टू हमारा 50% हो जाएगा। इसी तरह से करके जो है इसको हम इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। पी इज इक्वल टू ई 1 माइनस बी अपॉन में के माइनस बी आर। तो आपको स्टूडेंट्स ये होमवर्क में करना है। ये इसकी वैल्यू भी जो है वो इसी तरह से इसमें हमें निकालनी है। अब फोर्थ पॉइंट में, अगर फोर्थ पॉइंट वो क्वेश्चन में कह रहा है इफ जो बी है, बी इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 60%। तो इस तरह से करके जो है ये चारों के चारों पॉइंट से जो है आपका मार्केट वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगा। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है गॉर्डन मॉडल के, ये आपकी समझ में आ गए होंगे। और आगे जो है हम एमएम मॉडल, जो हमारा अगला लेक्चर आएगा, उसमें हम जो मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच है, यानी कि जो मॉडल है हमारा एमएम मॉडल, हम उस लेक्चर में जो है एमएम मॉडल को करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।